हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिद्धि कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ मैं वीनस की। वीनस कारक है हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ के, रिलेशनशिप के, हमारी मैरिड लाइफ के, लव के, उसके अलावा लिक्विडिटी के, अट्रैक्शन, ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, कितना पैसा हम कमाते हैं, कितनी लिक्विडिटी हमारे घर आती है, क्या हमारा फूड रहता है, कैसे हम नज़र आते हैं, पर्सनैलिटी, दैट्स ऑल थिंग्स वीनस है। वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट है, ब्यूटीफुल उसके सिग्निफिकेंट्स हैं। तो काफ़ी, और आज के ज़माने में तो वीनस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मटेरियलिस्टिक लाइफ हम सबको पसंद है। ब्रांडेड चीज़, ब्रांडेड कपड़े, शूज़, एवरीथिंग इज़ वीनस। वीनस इज़ ए वेरी, आई कैन से, ब्यूटीफुल प्लैनेट है और फीमेल प्लैनेट है। ट्रांजिट करने वाले हैं इन कैप्रिकॉर्न, अभी सजिटेरियस में है। 2 तारीख को ट्रांजिट कर जाएंगे, 2 दिसंबर को, और वहाँ पर वो 28 दिसंबर तक रहने वाले हैं। अराउंड 26 डेज वो कैप्रिकॉर्न में रहने वाले हैं। वीनस कैप्रिकॉर्न में बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं क्योंकि वहाँ पर जो कैप्रिकॉर्न के जो लॉर्ड है वो है सैटर्न, जो कि वीनस के बहुत ही अच्छे मित्र हैं इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करते हैं तो। और सैटर्न भी अभी वक्री पोजीशन से बाहर आ गए हैं, एक्वेरियस में है, तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। लेकिन वीनस जैसे ही कैप्रिकॉर्न में जाते हैं, वहाँ पर वीनस को 3 रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की एस्पेक्ट्स मिलती है, और तीनों ही प्लैनेट बहुत ज़्यादा, आई कैन से, वीनस के साथ में उनका मित्रता नहीं है। ठीक है, मार्स से पहले बात करते हैं। मार्स भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 7 दिसंबर को। इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं, डेबिलेटेड भी हैं इन कैंसर। 7th एस्पेक्ट्स मिलने वाली है। केतु ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय वर्गो में, 5th एस्पेक्ट्स मिलने वाली है। यस, उसके अलावा मैं बात कर रही हूँ तीसरा जो प्लैनेट है वो है जुपिटर। 7th एस्पेक्ट उनकी मिलने वाली है, सॉरी 9th एस्पेक्ट उनकी मिलने वाली है। तो 5th, 7th और 9th तीनों एस्पेक्ट्स और तीनों रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, मार्स, जुपिटर एंड केतु। और तीनों ही प्लैनेट की एस्पेक्ट्स मिलने वाली है शुक्र को, जैसे ही वो कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट कर जाते हैं। कैप्रिकॉर्न साइन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैप्रिकॉर्न साइन जो साइन है वो है आपके कर्मों का। आप कितने स्टेबल हैं, अपना कर्म किस तरह से करते हैं, आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में अपने फाउंडेशन को बनाने के लिए। उसके अलावा आपका स्टेबिलिटी के अलावा आपका करियर, दैट इज़ कर्मों की जगह है एक्चुअली। करियर भी वहाँ पर आ गया, आपका फाउंडेशन भी आ गया, स्टेबिलिटी भी आ गई, आपका सबसे ऊंची जगह दी गई है कैप्रिकॉर्न्स को इन योर हॉरोस्कोप। तो कहीं ना कहीं आपकी दुनिया में जगह कैसी है वो भी कैप्रिकॉर्न तय करते हैं। बहुत ही कर्मठ राशि है, काम बहुत करते हैं ऐसे लोग। ठीक है, शुक्र ट्रांजिट कर गए हैं, 26 दिनों के लिए करने वाले हैं। और क्या रिजल्ट मिलने वाला है, और जैसे मैंने बताया एस्पेक्ट्स का जो बहुत असर आएगा क्योंकि तीनों ही वक्री हैं। ठीक है, तो तीनों का असर इस वक्त शुक्र पे आएगा। शुक्र जैसे सौम्य ग्रह पर 3 ऐसे प्लैनेट जो कि रेट्रोग्रेड भी हैं और काफ़ी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं इस समय, तो क्या असर होने वाला है। बात करते हैं एरीज वालों। एरीज वालों के लिए शुक्र ट्रांजिट करेंगे आपके 10th हाउस में। सबसे पहले तो इस समय आप काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के। या मैं बात कर लूँ कि स्वयं को पैसा कहाँ से कमाना है, इस समय आप क्लियर होंगे अपने करियर को लेकर के। शुक्र इस समय आपको क्लियरिटी देंगे कि मुझे कहाँ से पैसा कमाना है और मेरे को जो करियर चाहिए या जो स्टेबिलिटी चाहिए उसको, पब्लिक इमेज उसकी कैसी है, 2 चीज़ों पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान इस समय रहेगा। काफ़ी क्लियर होंगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, या मेरे इस बिज़नेस में मुझे नया किस तरह से कोई एड ऑन करना है जिससे कि मैं ज़्यादा सक्सेस हूँ। इस समय आप काफ़ी मेहनत करेंगे, लेकिन आप ऐसी जगह मेहनत करेंगे जो कि आपके दिल से जुड़ी है। ऐसे करियर में आप जाएंगे जो कि आप चाहते थे करना, क्योंकि जो शुक्र है वो डेफिनेटली आपके मन की चाहते जो होती है ना, आपके ड्रीम्स होते हैं, उनको सिग्निफाइड भी करते हैं। तो इस समय आप, हो सकता है कि इस तरह के करियर में जाएं जहाँ पर आपका मन था, ऐसी कंपनी में जाएं, ऐसी पोस्ट आपको मिल जाए, या आप ऐसी स्ट्रीम में भी जा सकते हैं जो बहुत ही क्रिएटिव स्ट्रीम है। उसके अलावा इस समय आपका ध्यान रहेगा कि मैं पैसा कितना कमा रहा हूँ और मेरी पब्लिक इमेज कैसी है। अपनी रेस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, गेनिंग को ध्यान में रखते हुए आप अपने करियर का इस समय चुनाव करेंगे। और ऑलरेडी अगर आप करियर में स्टेबल हैं तो डेफिनेटली इस समय आपको बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलेगी। मिल सकती है, नहीं बोली, मिलेगी,
क्योंकि तीनों जो प्लैनेट है वो बहुत अच्छी एनर्जी के साथ इस समय शुक्र को देख रहे हैं। गुरु सेकंड हाउस में है, मार्स इस समय फोर्थ हाउस में है और केतु इस समय आपके सिक्स हाउस में है। तो अपॉर्चुनिटीज देयर, घर का सपोर्ट भी है, उसके अलावा आपकी फैमिली का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में कोई नया बड़ा इन्वेस्टमेंट करें और आपको बहुत सफलताएं मिले। ट्रैवलिंग इज देयर, नो डाउट, अपॉर्चुनिटी इज देयर। अगर कंपटीशन एग्जाम दिया था तो इस समय आपका पास होने की बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, या करियर के लिए कोई भी एग्जाम दिया था या कोई कॉलेज के लिए दिया था तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। प्रेम के साथ आगे बढ़िए, अपनी स्टबर्ननेस या अग्रेसिव नेचर को साइड में रखिए, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड इस समय आपका डेबिलेटेड भी है और रेट्रोग्रेड भी हो जाएगा 7 तारीख। तो हो सकता है घर से बाहर जाए, ट्रैवलिंग इज देयर, बट टाइम इज वेरी गुड फॉर योर करियर। बी स्ट्रॉन्ग और काम कीजिए। टॉरस वालों की बात करिए, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आ रहा है। कहीं ना कहीं इस समय आप ट्रैवलिंग करेंगे, सबसे टॉप की चीज़ ये। इस समय आप ट्रैवलिंग करेंगे, इस समय आप नए नेटवर्क में जाएंगे, इस समय आपका ग्रुप बदलेगा। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप विदेश में जाके सेटल्ड हो, या विदेश में जाकर के कोई आपको जॉब मिले, या हो सकता है कि आपको कोई जॉब मिले, या पढ़ने के लिए विदेश जा सकते हैं, बिजनेस के लिए विदेश जा सकते हैं। लॉन्ग जो जर्नीज है वो इस समय डेफिनेटली आपकी होगी, और ऐसी जर्नीज जिसके कि आप काफी समय से वेट कर रहे थे। वीनस आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड भी है और वीनस आपके सिक्स हाउस के लॉर्ड भी है। कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इस समय, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, विदेशों से अपॉर्चुनिटीज, कनेक्शन बन रहा है आपका अब्रॉड साइड से, या कोई डिफरेंट कम्युनिटी से भी आपका इस समय कनेक्शन बन सकता है। वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। अब पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है, कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा समय है। हो सकता है कि इस समय आप ऑनलाइन पढ़ाई करना शुरू करें, और आपको कोई ऐसा कोर्स आप ट्राई कर रहे थे कि मुझे कोर्स मिल जाए, ये कॉलेज मिल जाए, या कोई ऑनलाइन कोई जॉब ऐसी है जो विदेशों से संबंध रखती है, वो मुझे मिल जाए, और इस समय आपको मिल सकती है। बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं इसमें। टाइम इज़ वेरी गुड। इस समय कोई आपको हो सकता है कोई इंसान आपकी लाइफ में आए एज ए मेंटर, और जो आपको आपकी लाइफ में पाथ भी दिखाए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। इस समय आपका नेटवर्क बढ़ेगा, सपोर्टर्स भी आपकी जिंदगी में इस समय आने वाले हैं, और कहीं मनी मैटर्स में सॉर्ट आउट होगा इस समय। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ट्रैवलिंग इज देयर। बस इस समय आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप इस समय डेटिंग ना करें, किसी के साथ अवॉइड करें। इस समय हो सकता है आपकी शादी की बात चल रही है, यस, शादी की बात भी चल सकती है अगर आप सिंगल है तो। बट आपको जो आप डेटिंग कर रहे हैं किसके साथ में, हो सकता है उसके साथ में आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आए, या हो सकता है आप डिफरेंट कम्युनिटी से कोई सडनली प्रपोजल आ गया और वहां से शादी की बात चल रही है, या आप शादी करके शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन मूव ऑन है, यहाँ पर जाना है। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा समय है, आपकी करियर के लिए अच्छा समय है, उसके अलावा आपके ज्ञान के लिए बहुत अच्छा समय है। जैसे लगता है कुछ आप कुछ इस तरह का डिफरेंट टाइप का कोई कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आप काफ़ी समय से चाह रहे थे कि मुझे पढ़ाई करनी है। टाइम इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। बहुत एनर्जी के साथ काम करें। 9th हाउस में जो शुक्र आए हुए हैं, फर्स्ट हाउस के लोग 9th हाउस में, कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी साथ दे रही है इस समय, डेस्टिनी साथ दे रही है, अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है। टाइम इज वेरी गुड टाइम। थोड़े से मेहनत में ज्यादा सफलताएं मिल रही है, दैट इज द टाइम फॉर यू। जेमिनी वालों की बात करूं, आपके ये ट्रांजिट कर रहे हैं आपके ये 8th हाउस में, ठीक है, शुक्र, ठीक है, और शुक्र आपके 12th हाउस के लॉर्ड है और आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। इस समय कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज तो ये, इस समय आपको कोई बड़ा अमाउंट मिल सकता है फ्रॉम योर हेरिटेज। शुक्र कारक ऑफ योर लिक्विडिटी ऑल्सो, मनी मैटर्स। बड़ा हेरिटेज का कोई पैसा अगर आप ट्राई कर रहे थे, या काफी समय से आप कोई कोर्ट केस चल रहा था, या आपके पार्टीशन था, कुछ आने वाला था, इस समय वो पैसा आपके पास आने वाला है, नो डाउट। पहली चीज तो ये। मार्स 2nd हाउस में है आपके, वो भी डेबिलेटेड है और फिर रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको कोई उत्तराधिकारी बना दिया जा सकता है आपके घर में, आपके ऊपर सडनली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है इस समय। जेमिनी वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अपने घर से दूर जाए। देखिए क्या है, अगर आप लड़ाई झगड़ा करके वो पार्टीशंस लेते हैं, चीज लेते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपकी फैमिली से आपका कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि केतु भी आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, ठीक है, एंड जुपिटर इन 11th हाउस। तो जुपिटर तो दे ही रहे बैठ करके रेट्रोग्रेड होकर के भी आपको, सॉरी, जुपिटर इज ट्रांजिटिंग इन योर 12th हाउस, ठीक है, बट रेट्रोग्रेड है।
पैसा तो आ रहा है, लेकिन पैसा आ रहा है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ भी हो रहा है, फैमिली से कट ऑफ हो रहा है, घर से कट ऑफ हो रहा है। लेकिन इस समय हो सकता है कि आपको बड़ा पैसा ऐसे मिलता है, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ रही है, कोई प्रॉपर्टी आपकी पहले से पड़ी थी वहां से हो सकता है कि रूटीनली आपका किराया आना शुरू हो गया, रेंट आना शुरू हो गया, ना यू मोर कंफर्टेबल विद दिस थिंग्स, ठीक है, आ रहा है पैसा, अच्छी चीज है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप कोई अपने फैमिली बिजनेस में भी एंट्री कर सकते हैं, या वहां पे हिस्सेदारी मिल गई कि बिजनेस मेरा है, आपको हिस्सा मिल गया, नाउ यू आर इन दैट बिजनेस ऑल्सो। इस तरह की चीजें हो सकती है। आपका 12th हाउस और आपका 8th हाउस दोनों इस समय एक्टिव हैं, उसके अलावा आपका 5th हाउस भी। कहीं ना कहीं इस समय आप कोई नई चीजें निकाल करके लाएंगे, नई क्रिएशन में जा सकते हैं, या हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें सीखे, लर्न करें, या मंत्राज में चले जाएं, या फिर कोई डिवाइन तरह की चीजें सीख सकते हैं। लाइक कोई टैरो कार्ड रीडिंग आपने सीख ली, कोई प्राणिक हीलिंग सीख ली, इस तरह की चीजें भी इस समय आप सीख सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस आपका ट्रांसफॉर्मेशन लेवल है और 12th हाउस भी आपका एक्टिव है, 5th हाउस जैसे बनता है, तो कहीं ना कहीं वो एक्टिवेट कर रहे हैं आपकी लर्निंग थिंग को, एजुकेशन को, आपकी ट्रेवलिंग को, जो कि दूसरे किसी डिवाइन पावर से आपके अंदर एंट्री करेगी, या ऐसी डिवाइन चीजें आप सीख सकते हैं इस समय। हो सकता है कि विदेशों से ऑनलाइन कोई चीज सीखें, या ऐसी कोई चीज सीखें जिससे कि आप अपने आप में आइसोलेशन में जाकर के वो चीजें सीखना पसंद करें। दो चीजें इस समय आपके साथ एक्टिव चीज हो सकती है। पहली चीज तो ये कि आप कोई चीज सीख सकते हैं जिसमें बताया आपको रिलेटेड डिवाइन थिंग्स, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं 8th हाउस में आकर के आप। उसके अलावा आप इस समय आपके जिसमें बताया कि हेरिटेज आपको इसमें मिल सकता है, बड़े लेवल का पैसा आपके पास आ सकता है। थिंग्स विल बी चेंज। देखिए, आप अगर आइसोलेशन में जा रहे हैं, कोई सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली उस समय भी अपनी फैमिली से या अपनी जो घर है उससे आप कट ऑफ हो जाएंगे, बिकॉज यू आर इन आइसोलेशन, सीख रहे हैं कुछ अकेले में जाकर के। और अगर पार्टीशन भी ले रहे हैं, तो हेरिटेज भी ले रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे भी कट ऑफ होंगे कि आप लड़के ले रहे हैं, प्यार से ले रहे हैं, तो आपकी हिस्सेदारी इस समय आपको मिलने वाली है एज ए डिवाइन पावर, एज ए हेरिटेज, एज ए फैमिली से कोई पैसा आने वाला था, प्रॉपर्टी आने वाली थी। उसके अलावा इस समय आप अपनी रिलेशनशिप का ध्यान रखिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो, अगर कोई हिडन रिलेशनशिप आपने रखी हुई है या थी, तो हो सकता है इसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए ट्रांसफर करना है आपके 7th हाउस में। इस वक्त कैंसर वालों के लिए जो शुक्र 7th हाउस में आ रहे हैं, सबसे पहले तो 6th हाउस से आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में शुक्र इज नॉट कंफर्टेबल, बिकॉज वहां पर वो डेबिलेटेड पोजिशन में रहते हैं। 6th हाउस इज नॉट गुड फॉर शुक्र, ठीक है। और स्ट्रेस में भी थे, तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर आ रहा था आपके ऊपर, उससे आप बाहर निकलेंगे। अब 7th हाउस में आ जाएंगे। 7th हाउस में लिब्रा का प्लेस है, कालपुरुषा कुंडली की अगर बात करते हो इस समय, और 1st हाउस में आपके मार्स है। आप अपनी संपूर्ण पावर या संपूर्ण आपकी जो एबिलिटी है, सपोर्टिंग सिस्टम की बात कर लूं, आपकी इमेज इन द सोसाइटी की बात कर लूं, आपके ज्ञान की बात कर लूं, या आपकी स्वयं की फिजिकल पावर की बात कर लूं, उन सारे पावर को मिला करके इस समय आप शुक्र को एनर्जी दे रहे हैं। पहली चीज है, इस समय शुक्र आपको एक नए आयाम देंगे इन योर सक्सेस इन योर लाइफ। शुक्र आपके 11th हाउस के लॉर्ड है और आपके 4th हाउस के लॉर्ड है। कहीं ना कहीं इस समय आप कोई एक ना कि बड़ी चीज को हासिल करना, आपका प्रोग्रेस होना, आपकी एक बड़े लेवल की ग्रोथ होना, वो 200% है। इस समय आपकी जो एनर्जीज है ना सारे प्लैनेट्स की, 11th हाउस में जुपिटर है, 1st हाउस में मार्स है और 3rd हाउस में आपके केतु है, तो जो तीनों ट्राइंगल मिलकर के शुक्र को एनर्जी दे रहे हैं, वो पावर जो मिल रही है शुक्र को, उसकी वजह से शुक्र इस समय आपको एक डिफरेंट इंसान बना करके निकालने वाले हैं। ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेस है, जो अपनी प्रायोरिटी को जिसको पता है, जिसे क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसकी समाज में एक बहुत अच्छी रेस्पेक्ट है, जो सोर्स ऑफ फंडिंग जिसकी बहुत स्ट्रांग है, पैसा कमाता है। उसके अलावा इस समय आपकी शादी की बात भी हो सकती है। इमेज इन द सोसाइटी आपकी बढ़ेगी। बिजनेस में है, जॉब में है, तो भी समय बहुत अच्छा है। प्रमोशन हो सकता है इस समय, सडन गेन हो सकता है इस समय, आपको बहुत अच्छे लेवल पर मिल सकता है। इस समय जितना आप प्रैक्टिकल रहेंगे, जितना अपनी फिजिकल एनर्जी को यूज करेंगे, उसके अलावा जितना कर्म करेंगे, उतना ही शुक्र आपको इस समय देकर के जाएंगे। मैं शादी की बात कर लूं, नई प्रॉपर्टी डीलिंग की बात कर लूं, मनी मैटर्स की बात कर लूं, या फिर आपके किसी फ्लो में आएगी लाइफ आपके। इसमें फ्लो जो रुक रहा था ना, वो फ्लो में जाएगी। कहीं ना कहीं यू फील वेरी कंफर्टेबल। इसमें आपकी पर्सनैलिटी बदलेगी,
बहुत डिफरेंट तरीके से बदलेगी। ट्रैवलिंग कर सकते हैं, छोटी ट्रिप भी लगा सकते हैं, लॉन्ग ट्रिप भी लगा सकते हैं, क्लियर होंगे बहुत सारी चीज़ों में। चाहे आपकी मैं करियर की बात कर लूँ, या आपकी सेल्फ की इमेज की बात कर लूँ, पर्सनैलिटी की बात कर लूँ, या फिर मैं उस चीज़ की बात कर लूँ कि कौन मेरे सपोर्टर्स में आता है सपोर्टिंग में, या कौन सपोर्टिंग में नहीं आता है। इससे मैं आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी कि मैं कितना स्ट्रांग इंसान हूँ, क्योंकि इतने स्ट्रांग प्लैनेट जाकर के शुक्र को एनर्जी दे रहे हैं। दिट इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस समय आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से क्लियर भी होंगे, और हो सकता है कि इस समय आप घर बदलें, कैन बी पॉसिबल। शादी की बात ऑलरेडी मैंने कही है, इस समय हो सकता है आपकी शादी हो, कोई सडनली कोई इंसान आपकी लाइफ में आए फ्रॉम योर नेटवर्क एंड सडनली वो ना फटाफट शादी हो गई, सगाई हो गई। वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसे कैच कर लीजिए बस फटाफट विथ योर फिजिकल स्ट्रेंथ। फर्स्ट हाउस से मंगल है, वो भी रेट्रोग्रेड है, डेवलेटेड भी है, बट इन फर्स्ट हाउस कहीं ना कहीं एनर्जी तो दे ही रहे हैं आप। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए ट्रांजिट करें ये आपके 6th हाउस में। लियोज वालों के लिए समय अच्छा नहीं है, पहली चीज़ तो। सबसे पहले तो इस समय आपको आपके करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियसली देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपका कोई सडनली ट्रांसफ़र हो जाए और आपको अपने घर से या अपना जहाँ आप रहते हैं वहाँ से कहीं और जाकर के शिफ्ट होना पड़े, क्योंकि शुक्र अकेले काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 3 बड़े प्लैनेट्स की उनको ऊर्जा आ रही है और तीनों रेट्रोग्रेड है इस समय, ठीक है। तो उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से दूर जाएं, या फिर हो सकता है कि सडनली इस समय आपकी हेल्थ इश्यूज हो जाए। कोई हेल्थ इश्यूज हो सकता है आपके साथ भी, आपके स्पाउस के साथ भी, आपके पार्टनर के साथ में भी, और आपको इस समय ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट। अनावश्यक खर्चा हो गया, अनावश्यक दौड़ भाग हो गई, अनावश्यक इस समय हो सकता है कि आप लोन भी लें। अगर आप बिजनेस में हैं तो इस समय नया इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। आप ध्यान रखिए जो मैं आपसे कह रही हूँ, बिल्कुल भी नया इन्वेस्टमेंट आप इसमें मत कीजिएगा। अगर आप बिजनेस में हैं, या किसी को उधार देना या कोई लालच में इन्वेस्ट कर देना, इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। इससे में आपको स्वयं को लोन लेना पड़ेगा फॉर योर बिजनेस, या फॉर योर ट्रीटमेंट फॉर समवन, और ट्रैवलिंग के लिए हो सकता है आपको इसमें लोन लेना पड़े। मनी की कमी खलेगी इस समय आपको। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा से बताया कि हो सकता है सडनली आपको कहीं और जाके मूव ऑन करना पड़े, ट्रांसफर हो सकता है। जब मत कीजिएगा, अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आएगी, बट सोच समझ करके जंप कीजिए। अगर आप बिजनेस बदल रहे हैं, या जॉब बदल रहे हैं, या अपनी करियर की स्ट्रीम बदल रहे हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखना है इस समय। अनावश्यक की एक मतलब ना लाइट लेकर के इस चीज़ को मत कीजिएगा। उसके अलावा इस समय आप स्पेशली फीमेल दुनिया में जो आपकी लाइफ में कोई लेडी है, या फीमेल जो भी कैंडिडेट है, आप स्वयं फीमेल भी हैं तो फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ किसी भी तरह की दुश्मनी करना इस समय आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। रेस्पेक्ट कीजिए फीमेल्स की, वैसे भी करनी चाहिए। उसके अलावा इस समय आपको पता चलेगा कि कौन आपको सपोर्ट करता है, कौन आपको सपोर्ट नहीं करता है। फैमिली दूर जाना पड़ सकता है, डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा खाने पे ध्यान रखिए, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। डायबिटीज है तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करती हूँ मैं वर्गोज वालों की। वर्गोज वालों के लिए ट्रांसफर करें आपके 5th हाउस में। वर्गोज वालों के लिए समय ऐसा है जैसे कोई वो कहते हैं कि 5 उंगली घी में सिर कढ़ाई में, लाइक किस तरह की चीज़ होती है, वैसे इस समय आपका काम होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि स्पेशली बात करती हूँ ना आपकी किस्मत की, आपके अर्निंग्स की, और आपके स्वयं की। वर्गोज वालों का इस समय 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। इस समय आपको एक अथाह लेवल की अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको एक रूटीन इनकम स्टार्ट होना, करियर सेटअप होना, उसके अलावा आपके स्वयं की पर्सनैलिटी बदलेगी इस समय। 1st हाउस में केतु है, हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं और रेट्रोग्रेड ही है। 11th हाउस में आपके से मार्स है, रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ जाएंगे। उसके अलावा इस समय जुपिटर आपके 9th हाउस में रेट्रोग्रेड है। तो जो तीनों प्लैनेट है जो जिस जगह पर वो बैठे हुए हैं, 1st हाउस में, 11th हाउस में और 9th हाउस में, वहां से जो ऊर्जा आपको मिल रही है 5th हाउस में, कहीं ना कहीं आप इस समय अपने कर्मों के द्वारा, या आपके जो क्रिएटिव चीज है उनके द्वारा, या मैं ऐसा कह दूं कि जो आज तक आपने काम किया है उनके सबके फल इस समय आपको देने वाले हैं, क्योंकि वीनस आपके 5th हाउस में आ गए। कहीं ना कहीं 5th हाउस क्या था, आपका फूड भी होता है लाइफ का, जिससे आपकी हैप्पीनेस होती है। 5th हाउस आपके किड्स है, 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी है, आपका लव वंस है, अफेयर्स हैं, आपकी लॉटरीज हैं,
रूटीन इनकम है। 5th हाउस इज योर वो जगह जो आपको हैप्पीनेस देती है, हमेशा बच्चों के साथ खुश रहते हैं, अफेयर करते तो खुश रहते हैं, इस तरह की चीज। तो दैट इज द 5th हाउस, आपको इस समय बहुत कुछ देने वाला है। हो सकता है बच्चों की वजह से आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज इस समय मिले। हो सकता है कि अगर आपके बच्चे इतने बड़े हैं तो उनकी शादी की बात हो, उनकी क्रिएटिव फील्ड में आपके उनकी कोई एंट्री हो, उनका कोई करियर सेटअप हो जाए। और आपके लिए भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय हो सकता है कि आप डेटिंग करें, अगर आप छोटे हैं, मतलब इस लायक हैं कि डेटिंग करने के। इस समय आपकी रूटीन इनकम स्टार्ट हो सकती है। उसके अलावा हेरिटेज से बड़े लेवल का पैसा इस समय आपके पास आ सकता है। यस, इस समय आपका करियर भी सेटअप होगा, और वो सब तब होगा जबकि आप बहुत ब्लंट लेवल पे काम करेंगे। अगर आप सॉफ्ट होते हैं, अगर आप बहुत चीजों को लाइटली लेते हैं, फर्स्ट हाउस में केतु इस समय आपके ध्यान रखिएगा। अगर आप फिजिकली रूप से काम नहीं करते, सोचते ही रहते हैं, इंप्लीमेंट कीजिए अपने विचार रेगुलरली, बैठे बैठे, क्योंकि तीनों जो प्लेनेट है ना वो सोच विचार से नहीं चलने वाले इसमें। जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है और मार्स फिजिकली स्ट्रेंथ के कारक होते हैं, जुप और केतु। सोचिए मत, अपने जो भी प्लान्स हैं, जो भी आपके आइडियाज हैं, जो भी मुझे करना है मेरी जिंदगी में, डू इट राइट नाउ। जितना फिजिकल लेवल पर या जितना ज्यादा एनर्जी के साथ में, क्योंकि ये जगह है ना सन की है, सन इज ए कारक ऑफ योर एनर्जी, वाइटैलिटी। आलस्य की यहां पर कोई भी जगह नहीं है। अपने काम का एक रूटीन बनाइए, मुझे ये काम करना है, मुझे चीज पानी है, अपने विजन को सेट कीजिए। ये समय ये यस 5th हाउस योर विजन ऑल्सो, फ्यूचरिस्टिक बनिए। नेक्स्ट 5 ईयर से मुझे यहां पर पहुंचना है, तो ये समय आपको वो जो क्राइटेरिया है उसको क्रॉस करने के लिए हेल्प करेगा अच्छे लेवल पर। टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है। दूसरी एक और चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, डेटिंग इस समय अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि समय खराब करना या जो प्लेनेट की एनर्जी मिल रही है उनकी वजह हो सकता है डेटिंग टेम्परेरी ठीक है कर ली, ठीक है, डोंट डू इट। इस समय अपने करियर पे, अपने स्वयं के ऊपर, अपने सोर्स ऑफ फंडिंग के ऊपर, हेरिटेज के ऊपर, रूटीन इनकम के ऊपर, इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए, अपने विजन पे ध्यान दीजिए, अपने फेम पे ध्यान दीजिए। इस समय आपको फेम मिल सकता है, बहुत बड़े लेवल फेमस हो सकते हैं इस समय। टाइम बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा समय, सडनली ग्रोथ होगी इस समय, लेकिन आपको इस समय काम करना पड़ेगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न अपॉर्चुनिटी को फटाफट से हैंडल कर लेना, फटाफट ले लीजिए, उसमें आपको कोताही नहीं बरतनी। सैटर्न इस समय आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, कर्मा के क्षेत्र पे ट्रांजिट कर रहे हैं, कर्मों से पीछे तो हटना ही नहीं है, तभी रिजल्ट मिलने वाला है। टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है, माइंड कीजिए। अगले 26 दिन आपको बहुत कुछ देके जाएंगे शुक्र 5th हाउस। बी एनर्जेटिक, बी क्रिएटिव एंड बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। ख्वाबों ख्यालों की दुनिया, प्लान्स बना लिए, नहीं करा, आलस है, ऐसा करेंगे तो होगा नहीं। लिबरल्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रही है 4th हाउस में। इस समय आप 200% अपना घर बदल सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई नया घर लें या कोई नए घर की डील करें। इस समय आप अपना घर चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर प्लान कर सकते हैं कि हाँ मुझे इस घर में जाना है, घर को बनवाना, इस करना। इस समय आपका फिक्स असेट्स बढ़ेगा। हो सकता है कि नई गाड़ी ले लें, हो सकता है कि इस समय आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लें, कोई लैंड आपने खरीद ली, एग्रीकल्चर लैंड, ऐसे इन्वेस्टमेंट भी आप खरीद सकते हैं, कैन बी पॉसिबल। इस समय हो सकता है कि आप स्वयं का कोई ऑफिस स्टार्ट कर दें, जहां पर आप स्वयं बैठते हैं, मैं मालिक हूं यहाँ का, या घर से कोई ऑफिस स्टार्ट कर लें। लैंड भी ले सकते हैं, जिसने बताया। इस समय हो सकता है कि आपके नाम, आपके हेरिटेज से कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, या घर वालों का कोई बिजनेस था पहले से, हेरिटेज था, वो आपके नाम हो गया, या प्रॉपर्टी कैन बी पॉसिबल। यस, प्रॉपर्टी इज देयर। हो सकता है कि आपको कोई बड़ी प्रॉपर्टी इसमें मिल जाए, नाम हो जाए आपके। इस समय आपके प्रॉपर्टी की बात कर लूं या फिर फिक्स एसेट्स की बात कर लूं, उसमें बढ़ोतरी तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपके लिविंग स्टैंडर्ड को भी ऊंचा कर रहे हैं शुक्र। इस समय खर्चा कर सकते हैं अपनी लिविंग स्टैंडर्ड पे। इस्तेमाल फर्नीचर चेंज कर दिया, वास्तु से रिलेटेड कोई चीज़ चेंज करवा दी, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। इस समय हो सकता है कि आप अगर कहीं और रहते थे तो घर में आ जाए, मतलब घर से काम स्टार्ट कर दें, या फिर घर में ऑफिस बना लें, इस तरह की चीज़ें चेंज कर सकते हैं। टाइम बहुत अच्छा है, समय बदल रहा है। 4th हाउस में शुक्र है, कहीं ना कहीं आपको कंफर्ट जोन की तरफ भेज रहे हैं। फूड, अच्छा फूड की तरफ भेज सकते हैं, अच्छा खाना, अच्छी तरह रहना, कंफर्टेबल तरीके से रहना। 1st हाउस का लॉर्ड है, 4th हाउस में आ रहा है। यू फील मोर कंफर्टेबल एट योर होम नाउ, जैसे ही वो जाते हैं।
उसके अलावा शुक्र आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी है। कहीं जैसे बनता है ना कि मकान आ रहा है, प्रॉपर्टी आ सकती है इस समय। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, गेनिंग का समय है, पैसा आएगा इस समय, जोड़ेंगे पैसे को, फिक्स सेट्स को बढ़ाएंगे। गुड टाइम फॉर स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रही है 3rd हाउस में। सबसे पहले तो इस समय आप हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो कि आपके फ्रेंड सर्कल से हो, नाउ यू कन्वर्ट इनटू योर लाइफ पार्टनर। इस समय आपकी शादी की योग है, और जो भी आपके हो सकता है फ्रेंड सर्कल में, यू लाइक समवन, यू डेटिंग विद समवन, चैटिंग विद समवन, अब आपको लगता है कि नहीं मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शादी की बात भी इस समय आपकी हो सकती है। नेटवर्क से कोई इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है सडनली, और आप कि ठीक है, या आपके प्रोफेशनल एरिया से कोई इंसान आ गया, आप साथ में काम करते हैं, नाउ यू कि मुझे शादी करनी है। शादी की योग है अगर आप सिंगल हैं तो 200%। उसके अलावा इस समय आपका नेटवर्क बढ़ेगा, सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ सकती है। पढ़ाई में अगर है तो हो सकता है कि इस समय आप अपनी स्किल्स को नए आयाम दें, कोई नई पढ़ाई इस समय आप ज्वाइन कर सकते हैं। एफर्ट्स लगाइए अपनी जीवन को सफल बनाने के लिए। कहीं ना कहीं आपको कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय मिल सकती है। करियर की बात कर लूँ, स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, या फिर आपके ट्रैवलिंग की बात कर लूँ। नए फ्रेंड सर्कल बनेंगे, नो डाउट। गुड फ्रेंड्स आपकी लाइफ में इससे आ सकते हैं, नए ग्रुप में एंट्री कर सकते हैं। काफी एजुकेटेड पढ़ा लिखा ग्रुप जो कि काफी एनर्जी के साथ आगे बढ़ता है, फिजिकल एनर्जी के साथ आगे बढ़ता है। ऐसा ग्रुप नहीं जो कि यूजलेस टाइम पे वेस्ट करता है। 1st हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है, डेविलेटेड तो पहले से ही बैठा है, रेट्रोग्रेड भी हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको पुराने मित्र भी आपकी लाइफ में इससे आ सकते हैं, पुराना नेटवर्क आपको फिर से मिल सकता है, एंड आप वापस यू रिजॉइस द थिंग्स, यस मैं चाहता था ये सब होना। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय है। छोटे मोटे ट्रिप लगाना, पुराने फ्रेंड साथ कोई कॉलेज के एलुमनी में ज्वाइन कर लेना, क्लब में जाना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है। यू फील कंफर्टेबल, वेरी अच्छा लगेगा। आप भी चाहते थे कुछ ऐसी गेट टुगेदर होना, यू फील गुड। समय अच्छा है, नो डाउट। ट्रिप इज देयर। बिजनेस के लिए भी समय अच्छा है, हो सकता है पुराना बिजनेस को आप स्टार्ट कर दें वापस से अपना। गुड थिंग इज देयर, अच्छी चीजें आप घटित हो रही है आपकी जिंदगी के अंदर। घर में भी हो सकता है आप गेट टुगेदर करें, सब लोग आ रहे हैं, बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, पुराने फ्रेंड्स, या हो सकता है पुराने घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो वहां आसपास के लोगों के साथ वापस मित्रता हुआ थी तो वापस से यू आर गुड थिंग्स इज योर। 3rd हाउस में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छा समय है, भागदौड़ है, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए होती है। शुक्र 3rd हाउस में बहुत अच्छा काम करते हैं, आपकी कम्युनिकेशंस को बढ़ाते हैं, लोगों से मिलवाते हैं, आपकी पावर वापस जनरेट होती है, आपकी जो कम्युनिटी है उसको वापस स्ट्रांग बनती है। गुड थिंग्स, नो डाउट। अग्रेशन को थोड़ा साइड में रखिए और थोड़ा मतलब ना थोड़ा सॉफ्ट रहिए जब व्हेन यू टॉक विद समवन। उसके अलावा अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं या सोशल मीडिया पे भी हैं तो इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इस चीज़ को स्टार्ट भी कर रहे हैं तो भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप मन में चाहते थे कि मैं चीज़ को स्टार्ट करूं, मुझे यहाँ पे होना चाहिए एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए सम स्पीकर, सम सोशल मीडिया पे होना चाहिए, तो वो चीज़ कैन बी पॉसिबल। हो सकता है आपको सफलता ही मिले, बहुत अच्छी। आई सेड हो सकता है, आई एम नॉट कन्फर्मिंग दिस थिंग, बिकॉज ये सिर्फ 26 दिन के लिए यहाँ पर है, उसके बाद वो आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर कर्म करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न। अगर आप बात कर रहे हैं आपके करियर की और फ्रेंड सर्कल की बात कर रहे हैं तो इट्स गुड टाइम। सेल्सियस वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 2nd हाउस में। सेल्सियस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अपने लिक्विडिटी को इकट्ठा कर रहे हैं तो, अगर आप पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं या पैसे के बारे में सोच रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए समय अथाह अच्छा है। छोटा अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। कहीं ना कहीं आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इन योर करियर, जिसकी वजह से आपके पास बहुत पैसा है। पैसा कमाना, उसको जोड़ना, अपॉर्चुनिटीज को लेकर के आना। कोई लोन के लिए अगर बैठे थे तो लोन पास हो जाएगा, किसी से पैसा आना था तो वहां से आप वापस उसको रिकलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा घर के लिए लोन लेना है, कोई बिजनेस के लिए लोन लेना है, या अपने ऑफिस से कोई लोन लेना था, मनी इज देयर। जो भी अप्लाई कर रखी थी वो सारे पैसे इकट्ठे आपके पास आ सकते हैं इस समय। 2nd हाउस में आ रहे हैं आपके वीनस, वो भी कैप्रिकॉर्न। और बिजनेस के लिए भी, अगर बिजनेस के लिए हो सकता है कि आपको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल जाए और आपको लोन के लिए आप अप्लाई किया था तो वो मिल जाए। बिजनेस से प्रॉफिट भी इस समय आपका हो सकता है।
सडनली गेन आना, सडनली पैसा आना, इट कैन बी पॉसिबल फॉर द सेंसिटिव पीपल। समय अच्छा है, इस समय आप ट्रैवलिंग करेंगे फॉर योर बिजनेस, फॉर योर करियर। इंक्रीमेंट बढ़ेगा, ट्रैवलिंग करेंगे, हो सकता है ट्रांसफर हो जाए, बट पैसा आ रहा है तो यू कैन इजीली मूव ऑन। ठीक है, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा पास पैसा आ रहा है, कमा रहा हूँ पैसा, मनी इज देयर, मनी काफी अच्छे लेवल पर आप पैसा कमाएंगे। सडन हो सकता है किसी को उधार दे रखा था, आपने सोचा वो तो डूब गया, सडनली पैसा आ गया, अरे तो आ गया मेरे पास, या इन्वेस्ट कर रखा था पैसा, वहां से हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए, या वहां से सडनली आपको गेनिंग मिलनी शुरू हो जाए। मनी इज देयर इन अ गुड वे। बहुत अच्छा समय है आपके लिए पैसे की अगर बात करते हो। पैसा जोड़ेंगे भी, कमाएंगे भी, फैमिली की भी जरूरतों का ध्यान रखेंगे, स्वयं का भी परसेंटेज चेंज होगी। उसके अलावा कहीं ना कहीं अपनी एफडीज में या अपनी जो बैंक बैलेंस है उसको भरेंगे इस समय। गुड टाइम फॉर यू फॉर द मनी मैटर्स, वेरी गुड। बस फाइनली बात यही कह रही है। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करी हूँ, आपके तो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समय सबसे पहले अगर बात करती हूँ तो इस समय आप हो सकता है फर्स्ट हाउस में वीनस आ रहे हैं, कैप्रिकॉर्न में आ रहे हैं, ठीक है, एंड सैटर्न आपके सेकंड हाउस में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस समय आपका बहुत इच्छा होगी कि मैं डेटिंग करूं। आप अपने फर्स्ट हाउस में वीनस है, सबसे पहले इंसान अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करता है। मैं कैसा दिखता हूँ, मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, मुझे कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हेयर स्टाइल, यस यू कैन चेंज योर हेयर स्टाइल ऑल्सो। अपने को खूबसूरत बनाने के लिए आप बहुत ज़्यादा भागदौड़ करेंगे, हो सकता है कि काफ़ी सारा खर्चा भी करें इस समय, बिकॉज ऑफ यू वांट, मैं बहुत अच्छा दिखना चाहिए। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप कोई ऐसा करियर ऑप्ट कर लें या ऐसी कोई स्ट्रीम में चले जाएं जहां की आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो, या आपको ऐसा अच्छा बन करके वहां जाना पड़े। क्रिएटिव फील्ड में आपकी एंट्री हो सकती है, और उसकी वजह से हो सकता है कि यू हैव टू डेफिनेटली आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा ताकि आप अच्छा दिखें, खूबसूरत नजर आए। इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करेंगे, कहीं ना कहीं करियर को चेंज करेंगे, नए आयाम दे सकते हैं करियर को। ट्रैवलिंग इज देयर, मूव ऑन इज देयर। लेकिन यहाँ पर एक चीज हो सकती है कि सडनली हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ अनोइंग वाली घटना हो, मतलब कि यू डोंट वांट योर पार्टनर इन योर फ्यूचर नाउ, क्योंकि इस समय मार्स आपके 7th हाउस में है, डेवलेटेड पोजिशन में है और रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे, और 7th एस्पेक्ट से सीधा आपको देख रहे हैं फर्स्ट हाउस को। कहीं ना कहीं यू आर वेरी अनकंफर्टेबल विथ योर पार्टनर नाउ। अगर आप सिंगल है तो हो सकता है कि सडनली आपको लगे मुझे पार्टनर चाहिए, और आप स्टार्ट, ठीक है, शादी भी कर ली, बात कर ली, तय हो गए, लेकिन आफ्टर दैट यू फील कि नहीं मैं गलत था। कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में आपके कुछ डिसीजंस गलत इस समय आप ले सकते हैं, ये बात का ध्यान रखिए। फर्स्ट हाउस जो जगह है ना, वो जगह यहाँ पर सूर्य जो उच्च के होते हैं, ये जगह मंगल की है, और मंगल स्वयं ही 7th हाउस से बैठे हैं, और वो भी रेट्रोग्रेड और डेवलेटेड पोजिशन में। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ की बात कर लूँ या आपकी पार्टनरशिप की बात कर लूँ, वहां से कहीं ना कहीं कुछ कट ऑफ वाली स्थिति आपको फील होगी। सडनली आपका पार्टनर आपसे कुछ डेप्थ सेपरेशन इज देयर, आई कैन से, क्योंकि मांगलिक योग बन रहा है इस समय आपका। और अगर आप चाह रहे हैं कि शादी करना, तो बिल्कुल इस समय आपको नहीं करनी चाहिए। दिस इज नॉट अ टाइम फॉर एक रिलेशनशिप के बारे में सोचना, उसको नए अंजाम देना, डिसीजन लेना। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए रिलेशनशिप के लिए समय अच्छा नहीं है, बाकी सब चीजों के लिए समय अच्छा है। चाहे जॉब की बात कर लूँ, अपने मैंने बताया कि अपने पर्सनैलिटी को एनहांस की बात कर लूँ, ट्रैवलिंग की बात कर लूँ, कुछ सीखने की बात कर लूँ, धर्म की बात कर लूँ, ट्रिप की बात कर लूँ, ट्रैवलिंग की बात कर लूँ, नए फ्रेंड्स बनाने की बात कर लूँ, सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की बात कर लूँ, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट। बट जहां बात करती हूँ रिलेशनशिप की, तो वहां पे आपको यू हैव टू वेरी मच कंट्रोल, राइट, क्योंकि जुपिटर भी सब रेट्रोग्रेड है और 5th हाउस में आपके बैठे हुए हैं। आपके पार्टनर की वजह से या आपके कुछ सडन डिसीजन की वजह से आपको डिफेम का सामना भी इस समय करना पड़ सकता है। कैप्रिकॉर्न है आप, थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। बाकी सब चीजों के लिए समय बहुत अच्छा है। फर्स्ट हाउस में वीनस आ रहा है, नो डाउट। बहुत ज्यादा हो सकता है कि इसे मल्टीपल में भी जाता है इंसान, कि मतलब बहुत रोमांटिक लेवल पे आ गया, किसी के साथ भी बात करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो गया, वहां पर किसी को मित्र बना लिया, और आपके पार्टनर को सडनली पता चला एंड आफ्टर दैट ब्लास्ट हो गया। थोड़ा केयरफुल रहिएगा आप इन चीजों को लेकर।
एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करें ये 12th हाउस में। 12th हाउस इज अ दुष्टाना प्लेस फॉर 6, 8 एंड 12, बट 12th हाउस में वीनस हमेशा एक्सॉल्टेड रिजल्ट देते हैं क्योंकि पाइसेस यहाँ पर आता है, ठीक है, और कैप्रिकॉर्न आ रहा है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है उसी के जोडिएक में आ रहे हैं और सैटर्न फर्स्ट हाउस में इस समय आप सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं खुद के ऊपर, अपने कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए, जिससे आप खूबसूरत बनते हैं। हो सकता है कि इस समय आपको विदेशी चीज़ें खरीदें या विदेशों में कोई ट्रैवलिंग करने का सोचें। यस, इस समय आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं विदेश में, नो डाउट, और खर्चा कर सकते हैं, नो डाउट। अपने आइसोलेशन लेवल से निकल करके काम करेंगे। सडनली हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को बदले तो खर्चा कर रहे हैं, नए ब्रांडेड शूज़ खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए, विदेशी आइटम खरीद लिए, विदेशों में ट्रैवलिंग करने चले गए, पर्टिकुलर शॉपिंग करने के लिए आप विदेश चले गए अगर आपके पास इतना पैसा है तो। इस तरह की चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं काफ़ी हद तक। इससे आप नए मित्र बनाएंगे जो कि विदेशों से संबंध रखते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, लैंग्वेज अलग है उनकी, फूड डिफरेंट खाएंगे। इस समय आपका मन होगा विदेशी फूड खाने का। इस समय काफ़ी चीज़ें आप बहुत डिफरेंट जैसी चीज़ें करेंगे कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। मार्स आपके इस समय 6 हाउस में है कहीं ना कहीं, और डेबिलेटेड है रेट्रोग्रेड में कहीं ना कहीं। इस समय आप लेकिन पावर जो दे रहे हैं ना, मार्स है, जुपिटर है या केतु है, ये सब पावर आपको दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में सडनली कोई नया इंसान इस समय एंट्री कर सकता है क्योंकि सारे रेट्रोग्रेड है इस समय। फिजिकल लेवल पे जाकर के भी आप बहुत नए रिलेशनशिप इस समय हो सकता है स्टार्ट करें। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप किसी एडिक्शन में चले जाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। कोई भी काम अधर्म से नहीं करना है, मतलब धर्म के अनुसार चलिएगा। पार्टनर भी बना रहे हैं, रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं, तो भी कोई भी काम अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इस समय आपको ये ना कि जैसे ठीक है 12th हाउस में है, एग्जॉल्टेड है, अच्छा है, लेकिन कहीं जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने खर्चा कर लिया, देन यू नीड अ लोन, या फिर आपने कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फूड, विदेशी फूड खाना शुरू कर दिया। 6 हाउस में आपके मंगल बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम आ गई, सडनली पैसे की प्रॉब्लम्स आ गई, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई तो सडनली कोई हिडन शत्रु निकल करके बाहर आ गया, या पुराना आपका फ्रेंड सा वो, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। आपके लिए सबसे अच्छी जो रेमेडी है एक्वेरियस वालों को लिए वो ये है कि आपको डोनेट समथिंग्स, पैसा डोनेट कीजिए अगर आप पैसा कमाते हैं, या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब काम नहीं करना है आपको। घूमना भी तो एक्स्ट्रा नहीं घूमना है, खर्चा भी करना तो एक्स्ट्रा नहीं करना है, इन्वॉल्व भी होना है किसी के साथ तो एक्स्ट्रा नहीं होना है, ध्यान रखिए, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आ सकती है। सडनली प्रॉब्लम्स आ सकती है, सडनली सबको पता चल गया, डिफेम हो गया, फ्रेंड सर्कल पीछे हट गया, मनी मैटर्स में प्रॉब्लम्स आ गई, हेल्थ इश्यूज हो गए, इस बात का ध्यान रखिए। और ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं, आपके साथ पार्टनर आपके साथ में है, तो उनके साथ ही आप टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है, ये ज़्यादा आपके लिए बेटर रहने वाला है। विदेशों में हो सकता है आप ट्रैवलिंग करें, बाहर जाने की भी सोचें, प्लान करें, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन सोच समझ करके जाइएगा क्योंकि आपका 6th हाउस और 12th हाउस बहुत हाई लेवल पर इसमें एक्टिव हो रहा है। घर से दूर जाने का भी सोच समझ के जाइए, घर से दूर जाना चाहिए या नहीं चाहिए, राइट एंड रॉन्ग के बीच में, या बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने अगर बिजनेस में तो भी सोच समझ कर कीजिएगा, लॉसेस भी हो सकते हैं। पहली बात करती हूँ पाइसेस वालों के लिए, आपके ट्रांजिट करेंगे 11th हाउस में। बहुत ज़्यादा अच्छा समय है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा समय। आप अगर अपनी पावर का सदुपयोग करते हैं, प्रॉपरली उसको यूज करते हैं, इस समय आप बहुत सारी चीज़ों में सफल हो सकते हैं क्योंकि 11th हाउस में वीनस है, ठीक है। लेकिन जो कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड है वो 12th हाउस में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सैटर्न कहीं ना कहीं इस समय, और वीनस आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। उसके अलावा वीनस आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है और आपके 8th हाउस के लॉर्ड में। टेम्परेरी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में इससे मत आने दीजिए, चाहे वो गेन की बात कर लूँ या नेटवर्क की बात कर लूँ, फ्रेंड्स की बात कर लूँ, डेटिंग की बात कर लूँ, किसी भी चीज़ की ऐसी चीज़ की बात करूँ तो टेम्परेरी गेन अगर आप, या अपने पार्टनर की बात कर लूँ, उसको इस समय आपको अवॉइड करना है। हर परमानेंट चीज़ की तरफ आप जाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा।
इस समय आप नया नेटवर्क बनाएंगे, नई हो सकता है आपको सोर्स ऑफ इनकम मिले, नई अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आप सफल होंगे, नो डाउट, उसके लिए मैं डाउट नहीं कर रही हूँ। लेकिन कैप्रिकॉर्न का जो लॉर्ड है वो 12th हाउस में बैठा है। आप हो सकता है कि इन सब चीज़ों के लिए कुछ धन फंड भी कर लें, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें भी कर लें, क्योंकि जो डिस्पोजिटर जो बने हुए हैं ना 12th हाउस है, तो वीनस की बात कर रही हूँ मैं सर। अपने हेरिटेज को संभाल के रखिए, जो आपका धन है उसको संभाल के रखिएगा, आपके फ्रेंड सर्किल है उनको संभाल के रखना है। इस समय आपने अगर कुछ इस तरह का काम किया जो कि नहीं करना चाहिए, टेम्परेरी में जाकर के, या नॉट ए गुड इन लॉज में जाकर के अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर किया, या कुछ वो कहते हैं ना एक गलत एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के बात कर लूँ, तो इस समय हो सकता है कि आपको डिफेम का सामना भी करना पड़े। जैसे आपको टेम्परेरी पैसा चाहिए, आपने किसी बिजनेस से पैसा लगा दिया, और बिजनेस क्या है, क्यों नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट तो हाथ से चला गया, प्रॉफिट हाथ से चला गया, उसके साथ साथ आपको लॉसेस भी हो गए और डिफेम भी हो गया कि ये इंसान तो ऐसा बिजनेस करता है। या ऐसा कोई आप नेटवर्क में चले गए जो कि नहीं जाना चाहिए, संगत अच्छी नहीं थी, और फिर भी आप चले गए, एंड देन आफ्टर दैट आपको दूसरों की प्रॉब्लम की वजह से फेस इस समय करना पड़ सकता है। इस समय अगर आप कोर्ट कचहरियों को काम चल रहा था, कोई इस तरह की चीज़ चल रही थी, डिबेट चल रहे थे, आपके पार्टनर की बात कर लूँ तो उसका ध्यान रखिएगा। अगर आप जॉब में हैं तो भी उसका ध्यान रखिएगा कि आप कोई इस तरह के अगर चीज़ों में इन्वॉल्व थे तो उससे आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। सडनली कोई इस तरह की चीज़ आपके सामने आ सकती है जिसकी वजह से आपको सामने से पैसा देना पड़े। गेनिंग तो बहुत दूर की बात है। 7th हाउस में केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, 5th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपको। केतु इस समय आपके फेम और डीफेम दोनों को तय कर रहे हैं। यस, और 5th हाउस में आपके ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय मार्स। 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय आपके जुपिटर। अगर आप सीधे सीधे चलते हैं तो समय बहुत अच्छा है, लेकिन आपने थोड़ा सा प्रॉब्लम करी तो पैसे से भी जाएंगे और डीफेम भी मिलेगा और लॉसेस भी हो सकते हैं, और उसके बाद आप चीज़ों को समेटने में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कैप्रिकॉर्न का डिस्पोजिटर सैटर्न ट्रांजिटिंग योर 12th हाउस राइट नाउ। लॉसेस सिखाने बैठे हुए इसमें, सोच समझ के चलिए। मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था फॉर द वीनस ट्रांजिटिंग इन कैप्रिकॉर्न। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो वीनस के जो कैप्रिकॉर्न के डिस्पोजिटर सैटर्न एक्वेरियस में बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, देने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर भी 3 बड़े प्लैनेट जो भी रेट्रोग्रेड है, उन तीनों की एनर्जी भी इस समय कैप्रिकॉर्न को मिल रही है, यानी कि वीनस को इस समय मिल रही है। तो कुछ भी नया काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं, लिक्विडिटी कमा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिजनेस है, जॉब है, खर्चा भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा, क्योंकि तीनों ही प्लैनेट बड़े ही मतलब कहते ना कि एनर्जी वाले प्लैनेट है, तो आपको कहीं प्रॉफिट की जगह लॉसेस ना हो जाए। मेरा छोटा कंक्लूजन था। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट, बाय।